वेलकम बैक। डीजी खान के इलाके दरी ढोले वाली में शादी की तकरीब में फायरिंग के वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मजीद क्या तफसीलात हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख से जानते हैं। बताइए यासिर, क्या मामला है ये? जी देखिए कि ये अफसोसनाक वाक़या जो है थाना काला के इलाके दरी ढोले वाला में जो है रूनुमा हुआ है और ये एक शादी की तकरीब के दौरान वाक़या पेश आया और बताया ये जा रहा है कि दोनों ग्रुपों के दरमियान जब ये अटैक हुआ, फायरिंग दोनों तरफ से की गई, इनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है और पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि दोनों अतराफ से रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल्स हैं और इनके खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। जो फायरिंग के वाक़े के अंदर जो ज़ख्मी आने वाले हैं लोग, उनमें से 4 अफराद की जो है डेथ को कंफर्म किया जा चुका है, जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हैं और उन ज़ख्मियों की भी में से एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जाँ बहक और ज़ख्मियों को जो है डीजी खान की टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि डीपीओ अली सैयद ने जो है बजाय वाक़ा का दौरा किया है और वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि दोनों जानिब से जो है मुल्जिमान की गिरफ्तारी का अमल जारी है और 3 जो है मुल्जिम इसमें अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया यासिर। 6 वजारतों को ख़त्म करने का फैसला किया है। कैपिटल अथॉरिटी की वजारत ख़त्म और 2 को ज़म किया जा रहा है, जबकि माली साल के अख्ताम तक मज़ीद 5 वजारतों को रखने या ना रखने का फैसला करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मईशत को दुरुस्त समत में जाता करार दिया। कहा 1.5 लाख खाली आसामियाँ ख़त्म करने का फैसला किया है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगना होकर 32 लाख हो गई। 6 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उसमें से एक जो मिनिस्ट्री है इज़ कैपिटल अथॉरिटी CADD, विच इज 2 मिनिस्ट्रीज़ है किया जा रहा है। अगले 5 मिनिस्ट्रीज़ को हम अब आगे लेकर आए हैं। ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर वी विल कंटिन्यू टू टेक 5 मिनिस्ट्रीज़ एट अ टाइम, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर वी वेरी क्लियर वेयर द फेडरल गवर्नमेंट स्टैंड्स। जिसको बंद करना है उसको बंद कर दें और जिन इदारों को हमने रखना भी है उनको हम री इंजीनियर करें ताकि दे बिकम मोर एफिशिएंट टू डिलीवर फॉर द कंट्री। तो 60% वेकेंट पोस्ट हैं टू अबॉलिश देम, ये 1.5 लाख पोजीशंस हैं। पिछले साल जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. We are now close to 3.2 million filers. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। नॉन फाइलर्स व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे, कैश विड्रॉल डिपॉजिट्स में उनको बहुत दिक्कत होगी। इसी तरह जो अंडर फाइलिंग है, वजह से हम ये कर सकेंगे कि उनकी लिमिट हमने कितना करना है फाइलर्स पे, कि उनकी वर्थ ऑफ व्हीकल, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है वर्सेस व्हाट दे हैव डिक्लेयर्ड। मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान में फाइलर्स की तादाद में इजाफा हो गया है। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा तरक्की और इस्तेहकाम की अक्कासी है। पाकिस्तानियों को मुबारक हो। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी की सिफारिश की जाएगी। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़श्ता बरस इस तारीख तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। वफाकी हुकूमत ने मजीद कई इदारों की निजकारी का प्लान तैयार कर लिया। ज़राए का कहना है हुकूमत की पहली तरजीह उन इदारों की निजकारी और दूसरा ऑप्शन उन्हें ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म ने वजारत निजकारी और सनत व पैदावार को टास्क दे दिया। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन, वजारत सनत व पैदावार के इदारे, पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी की निजकारी की तजवीज़ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, खादी क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कंपनी और एग्रो फूड प्रोसेसिंग की निजकारी का प्लान है। लेदर क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कंपनी, मोराफिको इंडस्ट्रीज, सदर्न पंजाब एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री, गुजरावाला बिजनेस सेंटर, पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी और स्पन यार्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी की भी निजकारी का प्लान है। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर के इलाके खुदाबादान में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके एक ही ख़ानदान के 7 मज़दूरों को कत्ल कर दिया। जाँ बहक मज़दूरों का ताल्लुक़ पंजाब के इलाके शुजाबाद से था। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। मज़दूरों की रजिस्ट्रेशन होती तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता।
मैयतों को कोयटा से बजरिया हेलीकॉप्टर मुल्तान रवाना कर दिया गया। पंजगुर में दहशतगर्द हमले में 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के इलाके शुजाबाद से है। वरसा कहते हैं मैयतें जल्द हमारे हवाले की जाएं। मजीद जानते हैं मियाँ जावर से, जो कि इस वक्त लवाहिकीन के साथ हैं। जी मियाँ जावर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुजाबाद के बस्ती राजापुर में, जहाँ पे पंचकोर हादसे में जहाँ बहक होने वाले 7 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। रवाहिकीन का कहना है कि हमारे बेगुनाह अफराद को पंचकोर में शहीद किया गया, कि इनके 8 अफराद अभी तक लापता है। हमारे साथ एक जहाँ बहक होने वाले शख्स के भाई मौजूद है। रात को मुझे 4 बजे कॉल आई है, मैं सदा बाहर में था, मुल्तान से, कोयटा से मुल्तान आ रहा था, कि सही तेरे बंदे ना, तेरे रिश्तेदार 7 बंदे फौत हो गए हैं। उधर का पंजगुर का ठेकेदार हूँ मैं बड़ा। मैंने फिर राब्ता के पीछे अपने दोस्तों से, उन्होंने बोला जी वाकई हो गया है। ये लाशें कब तक आ जाएंगी? क्या कह रहे हैं कि 2 घंटों में वापसी इधर। और जो आपके 8 अफराद वहाँ से लापता हो गए थे, उनके बारे में कोई आपको खबर मिली है? उनको मुझे मालूमात नहीं। इनका मुतालबा है हुकूमत से कि जल्द अज जल्द हमारे जो बाकी लापता अफराद है उन्हें बाजियाब करके हम तक पहुँचाया जाए। जी। गुलिस्तान जौहर में गाड़ी के अंदर दम घुटने से 4 साला बच्चा जान बहक और 3 साला बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया है। अफजल खान हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जानते हैं। अफजल बताइए। देखिए, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 है, जहां पर एक रिहायशी इमारत की पार्किंग में खड़ी गाड़ी के अंदर ये दोनों बच्चे खेलते हुए दाखिल हुए थे और पुलिस हुकाम का कहना है कि दम घुटने की वजह से एक बच्चा जो है वो जान बहक हो गया, जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो बच्चा जान बहक हुआ है उसकी शनाख्त रऊफ के नाम से हुई है और जिस बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है उसका नाम हशर अली बताया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पुलिस हुकाम का कहना है कि इस वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज पर 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मरी रोड लियाकत बाग पर एहतजाज और जलाओ घेराव पर 58 पीटीआई रहनुमाओं समेत 150 से ज़ायद कारकुनों के खिलाफ थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी समेत 12 दफ़ात शामिल की गई हैं। FIR में लिखा है पीटीआई कारकुनों की पथराव से पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए, इमलाक को नुकसान पहुंचा। थाना आरे बाजार में भी एहतजाज और जलाओ घेराव पर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, अजमल साबिर, आमिर मुगल, उमर तनवीर भट्ट समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं को नामजद किया गया। मुकदमे में लिखा मुलजिमों ने रियासती इदारे के खिलाफ नारे लगाए, पुलिस पर लाठियों से हमला किया, जलाओ घेराव किया और हवाई फायरिंग से खौफ व हिरास फैलाया, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े। चौथा मुकदमा थाना सिटी पुलिस में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने लियाकत बाग में दौरान एहतजाज गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी पहुंचाया। गिरफ्तार अफराद को ड्यूटी जज शमा यासीन की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमान के खिलाफ रावलपिंडी के 6 थानों में मुख्तलिफ मुकदमात के तहत इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं। आकिल खान एडवोकेट, हसनैन सुंबल एडवोकेट और मलिक फैसल एडवोकेट भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, इसके सिवा कोई हल नहीं है। हम पर गोलियां बरसाई गईं, शेल पर शेल फायर किए गए, हैंड ग्रेनेड फेंके, बस अब बहुत हो गया, अब जो तुम करोगे वो हम करेंगे। एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे, पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। अब बस हो गई है, कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा, अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम 1 गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम 1 टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम 1 लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं बाकायदा तौर पर इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं। कल अली अमीन गंडापुर की निजी मलेशिया के हमलों से 25 के करीब पुलिस अफसरान ज़ख्मी हुए। गंडापुर और उनकी क़यादत कहीं नज़र नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनों और पंजाबियों को लड़ाना चाहते हैं। गंडापुर की निजी मलेशिया आई थी, बोतलें होती हैं कांच की, वो तोड़ के उसके टुकड़े गुलेलों में डालकर पुलिस वालों को मारे। 25 के करीब पुलिस अफसरान जख्मी हैं। गंडापुर और उसकी पूरी लीडरशिप नजर नहीं आई। शहरयार अफरीदी, कासिम सूरी, अली मोहम्मद खान, ये सारे कल ट्विटर पे इनकलाब ला रहे थे। ये जो साजिश है कि बलोची और पंजाबी को एक दूसरे के साथ लड़ा दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि पख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। पंजाब लावारिस नहीं है। मरियम नवाज शरीफ को अपनी हुकूमत की रिट कानून पे अमल दरामद कराना आता है। जो सूबे के अंदर आकर
कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल के लिए कुछ कर सके। 69 करोड़ का इजाफा जो है वो उनके फंड्स में हुआ है। नकली मौला जट बनने से फुर्सत नहीं है तो उसको पता चले कि ये क्या हो रहा है। आज लीडरशिप को चमकाने के लिए कौम का सौदा कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए कौम को ऐसी साजिश का हिस्सा बना दिया जिसका उन्हें मालूम ही नहीं। जो हमारी अफवाज की ताकत और नई नस्ल की काबिलियत को जानते हैं वो खौफजदा होकर ऐसा बयानिया तश्कील दे रहे हैं। बांग्लादेश की सरहद पर भारत ने मकामी लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बांग्लादेश को आलमी अदालत से रुजू करने का मशवरा दिया है। बांग्लादेश की सरहद पर भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ जारी हैं। भारतीय फोर्सेस की जानिब से बांग्लादेश की सरहद पर कत्ल के वाक़यात बढ़ने लगे। सरहद पर भारतीय फोर्सेस के हाथों 16 साला लड़की के कत्ल के बाद बांग्लादेशी अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत पर भारत के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने बांग्लादेशी हुकूमत पर जोर दिया कि वो सरहद पर मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ाम में आलमी अदालत में भारतीय फोर्सेस के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराए। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान पर इसराइली हमलों में मज़ीद तेज़ी आ गई। 24 घंटे में 40 अफराद शहीद हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है जो हमें निशाना बनाएगा हम उसे निशाना बनाएंगे। कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से दूर नहीं। इसराइली फोर्सेस ने हसन नसरुल्लाह पर हमले की तफसीलात जारी कर दी। हमले में पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर अब्बास भी शहीद हो गए। पेशावर में मुनक्किदा JUI के मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान को 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं जफर इकबाल से। बताइए जफर। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी कौंसिल का इजलास पेशावर में जारी है। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी इमारत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान का नाम जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना खलीलुर रहमान ऑफ कंडिया शरीफ ने पेश किया था, जिसकी मरकजी कौंसिल ने तायीद की और यूं मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला अमीर, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जफर। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले ने मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा कर लिया। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट देखिए। रंग का भात भात का बंदा हारमोनी में एक साथ इस वक्त खड़ा म्यूजिक एंजॉय कर रहा है। सब कितने खुश हैं इस वक्त, देखिए आप सबके चेहरे। तो ऐसा तो ऑफ एंड ऑन होना चाहिए। ये वाहिद तरीका है घुटन को तोड़ने का और लोगों को जोड़ने का। अफ्रीकी, पाकिस्तानी और मुख्तलिफ ममालिक के मौसीकारों ने ऐसा रंग जमाया कि सारे रंग उनके आगे फीके पड़ गए। फनकार गीत गाते रहे, रक्स पेश करते रहे और शायकीन मौसीकी पे झूमते रहे। कराची वाले कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों को एक साथ परफॉर्म करते देखना उनके लिए खुशगवार तजुर्बा है। वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी ये तसलसल बरकरार रहे। कैमरामैन शहजाद मेमन और मोहम्मद अदनान के साथ फैजुल्ला खान, KRY न्यूज़, कराची। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। मोहम्मद यूसुफ ने 13वां साल सेलेक्टर का ओहदा संभाला था। अपने बयान में कहते हैं ज़ाती वजूहात की वजह से ओहदा छोड़ने का फैसला किया। इस नाकाबिल यकीन टीम की खिदमत करना एक बहुत बड़ा एजाज़ रहा और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। PCB के जारी मौक़िफ़ में बताया गया है कि मोहम्मद यूसुफ PCB में दीगर जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनका बैटिंग कोच का तजुर्बा अहमियत का हामिल है। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने थ्रो फेंकी तो होश उड़ गए थे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू में एतराफ़, कहा मैंने पहली थ्रो अच्छी की लेकिन फाउल हो गया, होश में ही नहीं था और अरशद नदीम ने शानदार थ्रो कर दी। नीरज ने यह भी कहा कि मैं गुस्से में था कि किसी भी तरह अपने मेडल का दिफा करना है, लेकिन गुस्से में गलती की। ठीक ही कहते हैं, जोश के साथ होश भी रखना चाहिए। अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो करके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। अब तक के लिए इतना ही।